ये वतन का राग सुनने वाले सभी श्रोताओं को हमारा नमस्कार। अगर तुम आना चाहो हमारी धरती पर तो आओ बादलों की तरह और हरी कर जाओ हमारी कोख। अगर तुम आना चाहो हमारे जंगलों में तो आओ वसंत की बयार की तरह और सूखी टहनियों में भर दो कोंपलें। अगर तुम आना चाहो हमारी नदियों पर तो आओ पंडुकों की तरह और अपनी चोंच से इसकी धार पर संगीत छोड़ जाओ। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तुम्हारे आने पर तो पहाड़ों से उतर आएंगे हमारे देवता आग बरसाने के लिए। हमारे पुरखों की पवित्र आत्माएं उठ खड़ी होंगी अपने सीने का पत्थर हाथ में लिए। अगर ऐसा कुछ भी नहीं हुआ तो हमें सामने खड़ा पाओगे तीर धनुष और हाथों में कुल्हाड़ी लिए। हमारे संस्कारों में नहीं है कुछ भी धोखे से प्राप्त करना। कुछ ऐसी ही हुंकार थी ब्रिटिश सत्ता के विरुद्ध उस जनजातीय समाज की जो उनके जल जंगल और जमीन पर कब्जा करने का षड्यंत्र लगातार रच रही थी। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने अधिकारों के लिए युद्ध का शंखनाद करने वाले ऐसे ही जनजातीय महानायक थे टंट्या भील, जिन्हें अंग्रेजों ने इंडियन रॉबिन हुड कहकर पुकारा। निमाड़ अंचल के घने जंगलों में पले बढ़े टंट्या भील ने निर्धन और पीड़ितों के दुख दर्द को कुछ इस तरह से बांटा कि निमाड़, मालवा, धार, झाबुआ, बैतूल, होशंगाबाद, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के जनजातीय समाज ने उन्हें एक लोक देवता की तरह अपनी चेतना में शामिल कर लिया। इन अंचलों में उनका जीवन चरित्र आज भी बड़ी श्रद्धा के साथ गाया जाता है। टंट्या भील का जन्म सन 1842 में खंडवा जिले की पंधाना तहसील के बड़दा अहीर गांव में हुआ था। बचपन में ही उनकी माता का स्वर्गवास हो गया। उनका लालन पालन उनके पिता भाऊ सिंह भील ने किया, जो एक कृषक थे। गांव में ज्वार के पौधे को सूखने के बाद लंबा और पतला होने के कारण टंटा कहा जाता है। बचपन से ही दुबला पतला और लंबा होने के कारण भाऊ सिंह के इस पुत्र का नाम टंट्या पड़ गया। पिता ने उन्हें लाठी, गोफन और तीर कमान चलाने में प्रवीण कर दिया। युवावस्था आते आते काजलबाई से उनका विवाह कराकर खेतीबाड़ी की जिम्मेदारी उन्हें सौंप दी। टंट्या गांव के युवकों में अत्यंत लोकप्रिय और उनके अघोषित नेता की तरह थे। गांव में छोटे बड़े सभी लोग उन्हें हृदय से प्यार करते और बहुत सम्मान की दृष्टि से देखते थे। उनकी वीरता, धीरता और न्यायप्रियता की चर्चा गांव भर में थी। टंट्या के ऊपर दुख का पहाड़ तब टूटा जब इधर पिता की मृत्यु हुई और उधर भीषण अकाल पड़ा। पेट भर भोजन जुटा पाना भी मुश्किल हो गया था। 4 वर्षों का लगान देना शेष रह गया। ये वो समय था जब किसान ये महसूस करने लगे थे कि सरकार जमीन की मालगुजारी के नाम पर उनकी उपज का बहुत बड़ा हिस्सा उनसे ले लेती है। सरकार का समर्थन उन लोगों को था जो किसानों का शोषण करते, मनमाने ढंग से उनकी जमीन छीन लिया करते थे। जब कभी किसान इस दमन के खिलाफ खड़े होते तो पुलिस और सेना कानून व्यवस्था के नाम पर उन्हें कुचल दिया करती। भाऊ सिंह के भलेपन और भोलेपन का बड़दा में बहुत सम्मान था। टंट्या के साहसी कारनामों की जानकारी भी मालगुजार को मिलती रहती थी। इसलिए वो टंट्या को अपने अधिकार की भूमि से बेदखल करने के बारे में बहुत पहले से ही सोच रहा था। भाऊ सिंह की मृत्यु को उसने इसका अच्छा अवसर जाना। टंट्या लगान देने में असमर्थ थे, लेकिन वो इतने स्वाभिमानी थे कि कृषक से मजदूर बनकर इसी गांव में काम करना टंट्या को स्वीकार्य नहीं था। ऐसे कठिन समय में उन्हें याद आया कि पोखर गांव में भाऊ सिंह और उनके मित्र शिवा पाटिल की भागीदारी की कृषि भूमि है, जिस पर शिवा पाटिल ही खेती करते हैं। भाऊ सिंह और शिवा पाटिल के बीच इतना गहरा प्रेम था कि भाऊ सिंह ने कभी न तो भूमि के आय व्यय की ही जानकारी रखी और न ही उपज से कभी अपना हिस्सा ही लिया।
टंट्या भील ने अपनी पत्नी काजलबाई और पुत्र किशन को अपने ससुराल घाटखेड़ी छोड़ा और पोखर गांव की ओर चल पड़े। यही वो प्रस्थान बिंदु था जहां से टंट्या के जीवन की सारी उथल-पुथल आरंभ हुई। अपनी पैतृक भूमि पर शिवा पाटिल के साथ खेती किसानी कर सुखपूर्वक जीवन यापन करने का स्वप्न लिए टंट्या भील पोखर गांव पहुंच गए। शिवा पाटिल ने उनका आदर सत्कार तो बहुत अच्छे से किया, लेकिन 1 सप्ताह बीत गया। टंट्या जब भी भूमि पर काम करने की बात करते, शिवा पाटिल उसे टाल जाता। अंततः शिवा पाटिल की मंशा जाहिर हुई जब उसने कह दिया कि इस भूमि पर सिर्फ उसी का अधिकार है। टंट्या चाहें तो यहाँ मजदूरी कर सकते हैं। शिवा के मुकरने के बाद टंट्या न्यायालय पहुंचे, लेकिन झूठे साक्ष्यों के आधार पर शिवा पाटिल की विजय हुई। ये अन्याय टंट्या को बर्दाश्त नहीं हुआ। वो लाठी लेकर अपने खेत पर गए और वहां काम कर रहे लोगों को मारकर भगा दिया, और इस तरह उन्होंने अपने खेत पर कब्जा कर लिया। इस पर शिवा पाटिल ने टंट्या के खिलाफ पुलिस में शिकायत दर्ज करवा दी। पुलिस ने टंट्या को गिरफ्तार कर उन पर मुकदमा दायर किया। टंट्या भील को 1 साल के कठोर कारावास की सजा हुई। जेल में कैदियों के साथ बेहद अमानवीय व्यवहार होता था। ये सब देखकर टंट्या अत्यंत विक्षुब्ध हो गए। उनके मन में विद्रोह की भावना बलवती होने लगी।
जेल से छूटने के बाद वो पोखर गांव में ही मजदूरी करके जीवन निर्वाह करने लगे, किंतु वहां भी उन्हें चैन से जीने नहीं दिया गया। गांव में कोई भी घटना घटती तो टंटिया को उसमें फंसा देने का षड्यंत्र रचा जाता। परेशान होकर वो पोखर से हीरापुर चले आए। शिवा पाटिल के लोगों ने यहाँ भी गांव वालों को टंटिया भील के खिलाफ भड़काया। 2 बार चोरी के झूठे आरोप में वो गिरफ्तार किए गए। जब तीसरी बार ये हुआ तो वो भाग निकले। वो समझ चुके थे कि अगर जिंदा रहना है तो इन लोगों से डटकर मुकाबला करना होगा। इस तरह लगातार होते अन्याय ने उनके जीवन की दिशा बदल दी। वो योजनाबद्ध तरीके से अब आगे बढ़ना चाहते थे। इसी उद्देश्य से वो खजूरी गांव के बिजनिया भील से मिले और उनके साथ आ मिला दौलिया। इन तीनों ने मिलकर गुप्त मंत्रणा की, योजना बनाई जिसे 3 चरणों में पूरा करना था। पहला चरण था अपने शत्रुओं से बदला लेना। दूसरा चरण था मालगुजार और पटेलों से लगान की रकम वसूल कर उसे गरीबों में बांटना। और तीसरा चरण था थानों को लूटकर हथियार प्राप्त करना और क्रूर अंग्रेज अत्याचारियों की हत्या करना। तीनों ने मिलकर अपने दल में अनेक क्रांतिकारियों को सम्मिलित कर लिया। इस दल का भरण पोषण लूट की रकम से होता था। इस दल ने सबसे पहले टंटिया के पोखर बस्ती के दुश्मनों को ठिकाने लगाना आरंभ किया। जिन जिन लोगों ने टंटिया को सताया था और उनके विरुद्ध झूठी गवाही दी थी, उनसे बदला लिया गया। इसके बाद शिवा पाटिल, जिसने टंटिया को ये रास्ता अपनाने के लिए बाध्य किया, उसे समाप्त किया गया। पटेलों को घर से निकालकर बेघर किया गया, लेकिन कभी भी महिलाओं और बच्चों को कोई हानि नहीं पहुंचाई गई। उनके विद्रोही तेवर ने बहुत कम समय में ही उन्हें प्रसिद्धि दिलवा दी। अब उन्हें गरीबों का मसीहा कहा जाने लगा। टंटिया भील का दल एक गांव से दूसरे गांव घूमता रहता, लोगों के सुख दुख में सहयोगी बनता। किसे कब कैसी आवश्यकता है ये टंटिया को मालूम होता था। लूट का सारा पैसा वो गरीबों में बांट देते, गरीब कन्याओं की शादी करवाते, लोगों की मदद कर वो चल देते दूसरे ठिकाने पर। जनजातीय समाज उन्हें टंटिया मामा कहकर पुकारने लगा। पूरे अंचल में ये विश्वास पैदा हो गया था कि टंटिया मामा के रहते कोई भी गरीब भूखा नहीं सोएगा। सेवा और पराक्रम की भावना ने उन्हें जननायक बना दिया। मालगुजारों ने उनके विरुद्ध षड्यंत्र रचा। टंटिया, बिजनिया और दौलिया को पोखर बस्ती में बुलाया और धोखे से गिरफ्तार करवा दिया। हिम्मत पटेल ने इसमें मुख्य भूमिका निभाई और झूठी गवाही भी दी। तीनों को खंडवा की जेल में कैद कर दिया गया। जेल की कोठरी नंबर 7 में तीनों एक साथ रखे गए। इसी जेल की कोठरी नंबर 8 में टंटिया के 10 भील सेवक पहले से ही कैद थे। टंटिया के आते ही उनमें खुशी की लहर दौड़ गई, क्योंकि वो जान गए कि अब जेल में होने वाली ज्यादतियों से उन्हें मुक्ति मिल जाएगी। टंटिया ने सभी को आश्वस्त करते हुए कहा, तमरा आफत का दिन खत्म समझो, बखत देखी ना, हम सब यहाँ से संगात निकले चलंगा। टंटिया भील बरोल रैया अंग्रेजन ते ठानी रार। टंटिया भील बरोल रैया अंग्रेजन ते ठानी रार। हाय टंटिया भील बरोल रैया अंग्रेजन ते ठानी रार। टंटिया भील बरोल रैया अंग्रेजन ते ठानी रार।
24 दिसंबर सन 1878 टंटिया को सजा हुए 1 महीने का समय बीत चुका था। दूसरे महीने का ये चौथा दिन था जब साहस, शारीरिक क्षमता, सूझबूझ और बहादुरी की उस घटना को इन महानायकों ने अंजाम दिया जिसकी विश्व इतिहास में कोई मिसाल नहीं है। टंटिया और उनके साथियों ने अपने कपड़ों और कंबल की रस्सी बनाई, दीवार के एक छोटे से छेद को नाखूनों से कुरेदते हुए इतना बड़ा सुराख बना दिया कि सभी साथी उससे निकल गए। कपड़ों की रस्सी के सहारे 15 फीट ऊंची दीवार फांदकर बिना शोर शराबे के वार्ड नंबर 7 और वार्ड नंबर 8 के सभी 12 भील कैदी फरार हो गए। टंटिया ने अपना वादा निभा दिया था। जेल में कोहराम मच गया। समस्त निमाड़ क्षेत्र में मालगुजारों की जान खतरे में पड़ गई। सन 1879 में जून महीने के अंतिम दिन टंटिया अपने दल के साथ भिनपान गांव पहुंचे और हिम्मत पटेल को उसके किए की सजा दी। इस लूट और हत्या के बाद पुलिस विभाग में हलचल मच गई। उन्हें पकड़ने के लिए सरकार पर भारी दबाव पड़ने लगा। एक के बाद एक अधिकारी नियुक्त किए गए, लेकिन सभी को निराशा ही हाथ लगी। अब ये दल अपनी योजना के तीसरे चरण में था, अंग्रेज अधिकारियों को सबक सिखाना। टंटिया को पकड़वाने पर भारी इनाम की घोषणा हुई। टंटिया ने अपने दल को कई टोलियों में विभक्त कर दिया। एक टोली आज एक स्थान पर तो दूसरी टोली अगले दिन 20 मील दूर दूसरे स्थान पर और तीसरे दिन तीसरी टोली तीसरे स्थान पर धावा बोल देती। पुलिस इस तूफानी गति से परेशान हो उठी। अनेक अंग्रेज अधिकारियों की हत्या हुई। अब अंग्रेजों ने गुप्तचरों और सादी वर्दी में पुलिस का जाल फैला दिया। दौलिया और बिजनिया गिरफ्तार कर लिए गए। टंटिया भील को इससे बहुत धक्का पहुंचा और उन्होंने बदला लेना आरंभ कर दिया। टंटिया भील ने अनेक अत्याचारी पुलिस अधिकारियों को मारा, वेश बदल बदल कर परेशान किया। वो इतने निर्भीक थे कि एक क्रूर अंग्रेज पुलिस अधिकारी के पास हजामत करने के बहाने से स्वयं थाने में पहुंचे और उसकी नाक काटकर उसे दंड दिया और निकल भागे। पुलिस देखती ही रह गई। सन 1878 से लेकर 1886 तक उन्होंने लगभग 400 लूटपाट की घटनाओं को अंजाम दिया। टंटिया का प्रभाव मध्य प्रांत से लेकर महाराष्ट्र के पर्वतीय क्षेत्र तक फैल गया। 11 वर्षों तक वो अंग्रेजों और शोषकों के विरुद्ध संघर्ष करते रहे। अब टंटिया के पास बिजनिया, दौलिया, हिरिया और मेदिया जैसे जांबाज साथी भी नहीं रहे। वो अब शिथिल से हो गए थे। 11 अगस्त सन 1889 श्रावण पूर्णिमा राखी के दिन गणपत ने अपनी पत्नी से राखी बंधवाने के लिए बनेर में अपने घर उन्हें आमंत्रित किया। अपने 6 साथियों को लेकर जब टंटिया अपनी मुंहबोली बहन के पास पहुंचे तो वहां पहले से ही मौजूद सिपाहियों ने उन्हें पकड़ लिया। उन्हें हथकड़ियों और बेड़ियों से जकड़ दिया गया। कड़े पहरे में उन्हें खंडवा से इंदौर होते हुए जबलपुर भेजा गया। टंटिया को जहां जहां से ले जाया गया उन्हें देखने के लिए अपार जनसमूह उमड़ पड़ा। जबलपुर न्यायालय में उन पर केस चला। 19 अक्टूबर सन 1889 को उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। जंजीरों से जकड़कर जब न्यायालय से उन्हें जेल ले जाने के लिए बाहर ले जाया गया तब न्यायालय के बाहर भारी भीड़ जुटी हुई थी। अपने टंटिया मामा की सजा पर भीषण कोलाहल के बीच रुदन की आवाजें गूंज रही थीं। 10 नवंबर सन 1889 को प्रकाशित न्यूयॉर्क टाइम्स के अंक ने टंटिया भील की खबर छापते हुए उन्हें इंडियन रॉबिन हुड कहा। 4 दिसंबर सन 1889 को उन्हें फांसी पर लटका दिया गया। माना जाता है कि इंदौर के निकट खंडवा रेल मार्ग पर स्थित पाताल पानी के पास उन्हें फेंक दिया गया था। यहां बने समाधि स्थल पर लकड़ी के पुतलों को टंटिया मामा की समाधि भी कहा जाता है। इस स्थल पर हर बार रेल के क्षणिक रुकने पर यात्रियों के बीच टंटिया मामा की प्रचलित और अप्रचलित कई कहानियां चर्चा का विषय होती हैं। उनके जन्म स्थान बड़दा अहीर में स्वराज संस्थान संचालनालय
संस्कृति विभाग मध्य प्रदेश शासन द्वारा एक भव्य स्मारक का निर्माण करवाया गया है। ग्राम गढ़ी कोटहा में उनका एक मंदिर भी स्थित है। इसके साथ ही मध्य प्रदेश शासन ने 1 लाख रुपए का जननायक टंट्या भील सम्मान भी स्थापित किया है, जो शिक्षा और खेल गतिविधियों में उपलब्धि हासिल करने वाले प्रदेश के जनजातीय युवा को प्रदान किया जाता है। टंट्या मामा आज भी निमाड़, मालवा, धार, झाबुआ, बैतूल, होशंगाबाद, महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान की लोक स्मृति में उसी श्रद्धा और आदर के साथ उपस्थित हैं। नमन ऐसे अमर जननायक को। कंटोरा टोरण भाको लूटे छे चारू में, कंटोरा टोरण भाको लूटे छे चारू में, डपटे कूटे लाट के रखते चढ़ी के, डपटे कूटे लाट के रखते चढ़ी के। कंटोरा टोरण भाको लूटे छे चारू में, कंटोरा टोरण भाको लूटे छे चारू में, डपटे कूटे लाट के रखते चढ़ी के, डपटे कूटे लाट के रखते चढ़ी के। नाक काट छै थानेदार की, कान कतरे अणगावे गेर। हे टंट्योरा टोरण भाको, नाक काट छै थानेदार की, कान कतरे अणगावे गेर। देश बदल ले जगदम्बा के सेवे से। हे टंट्योरा टोरण भाको, हे टंट्योरा टोरण भाको। हे बीच पहाड़ गेरा जंगल माँ गुफा खो मेरे वेरे। कंटोरा टोरण भाको लूटे छे चारू में, कंटोरा टोरण भाको लूटे छे चारू में, डपटे कूटे लाट के रखते चढ़ी के, डपटे कूटे लाट के रखते चढ़ी के। धन पतिन राजा रजवाड़ा पटेलन का घर का लूटे, धन पटिन राजा रजवाड़ा पटेलन का घर का लूटे। सामे पड़े तो खाल खींच ले, सोट गोट सुकूटे, सामे पड़े तो खाल खींच ले, सोट गोट सुकूटे। अंग्रेजन को भारी दुश्मन देश का दुश्मन जाने, टंट्या सरी का नराइल राखू टंट्या के पहचाने। कंटोरा टोरण भाको लूटे छे चारू में, कंटोरा टोरण भाको लूटे छे चारू में, डपटे कूटे लाट के रखते चढ़ी के, डपटे कूटे लाट के रखते चढ़ी के। पकड़ नहीं पावे, जान नहीं पावे, पुगलसिया का क्या घबरावे। हे टंट्योरा टोरण भाको, पकड़ नहीं पावे, जान नहीं पावे, पुगलसिया का क्या घबरावे। नाव लखा दे नगद गणा दे जो टंट्या के पकड़ावे, इनामी मुलजिम के जैसो टंट्या के बतलावे। हे टंट्या चौड़े धाड़े घूमे जाने कोई ना हरदम खावे। कंटोरा टोरण भाको लूटे छे चारू में, कंटोरा टोरण भाको लूटे छे चारू में, डपटे कूटे लाट के रखते चढ़ी के, डपटे कूटे लाट के रखते चढ़ी के। ये वतन का वतन
का